हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। मैं फिर लाया हूँ आपके लिए इंग्लिश का न्यूज़पेपर। इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। स्टूडेंट्स स्टैब्ड टू डेथ, वोमेन इंजर्ड टू अरेस्टेड। अब यहाँ देखेंगे, ये ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट ने कुछ किया, लेकिन ये पैसिव वॉइस है। यहाँ पे होना चाहिए स्टूडेंट वाज स्टैब्ड टू डेथ। मतलब कि स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी को क्या किया गया, उसको स्टैब्ड मतलब चाकू मारकर उसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। ओमेन इंजर्ड, और जो ओमेन है, औरत है, वो घायल हो गई। टू अरेस्टेड, दो गिरफ्तार। आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी अगर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देखेंगे, उसमें पूरा ग्रामर का रूल फॉलो नहीं होता है, तो शॉर्ट में समझना पड़ता है। तो आगे देखेंगे, पूरी न्यूज़ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ देखते हैं। अ क्लास 12th स्टूडेंट, एक क्लास 12 का स्टूडेंट विद्यार्थी, वाज स्टैब टू डेथ, क्या किया गया, उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। व्हाइल अ ओमेन वाज इंजर्ड, जबकि व्हाइल मतलब जबकि एक ओमेन वाज इंजर्ड, एक औरत घायल हो गई। कब, आफ्टर अ यूथ अटैक देम विथ ए नाइफ ड्यूरिंग ए स्ट्रीट ब्रॉल एट ए स्लम क्लस्टर इन नॉर्थ दिल्ली, सराय रोहिल्ला, पुलिस सेड ऑन वेंसडे। यहाँ तक देखेंगे क्या है। एक वुमन जब घायल हो गई, कब हुई, आफ्टर किसके बाद हुई, आ यूथ एक व्यक्ति, अटैक्ड अटैक्ड कर दिया, हमला कर दिया, देम उन पर, विद ए नाइफ किससे, चाकू से, डूरिंग ए स्ट्रीट ब्रॉल। ब्रॉल में तो होता है विवाद झगड़ा, कहा सुनी, स्ट्रीट सड़क पर जो विवाद झगड़ा ये सब हो जाता है उसका है, दौरान। एट ए स्लम क्लस्टर, स्लम क्लस्टर होता है झुग्गी झोपड़ी, कहाँ पे, इन नॉर्थ दिल्ली, सराय रोहिल्ला, नॉर्थ दिल्ली के सराय रोहिल्ला पर। ये किसने कहा, पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, कब, ऑन वेंसडे, बुधवार को। द एक्यूज्ड आरजू, जो आरोपी आरजू है वो 22 ईयर का है। आगे देखेंगे, 22 ईयर का है। हैज बीन अरेस्टेड, उसे क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। दे सेड, उन्होंने कहा, मतलब पुलिस वालों ने कहा। एन अल्टरकेशन ब्रोक आउट, अल्टरकेशन मतलब होता है कहा सुनी, मतलब ब्रोक आउट मतलब हुआ, कहा सुनी हुआ, किसके, बिटवीन के बीच, किसके, आरजूस मदर, जो आरजू है उसकी माँ के, माँ, और एंड आ ओमेन एक औरत, नेम्ड प्रवीण जिसका नाम प्रवीण था, कब, ऑन ट्यूसडे ट्यूसडे को, कितने बजे, एट अराउंड 9 PM, लगभग 9 बजे रात को। दे हैड एन ओल्ड एनमिटी, वह क्या थे, वह एक पुराने दुश्मन थे, पहले की दुश्मनी थी उनकी। बोथ ऑफ देयर हस्बैंड्स आर डेली वेज वर्कर, जो उनके दोनों के हस्बैंड्स थे वो क्या थे, डेली वेज वर्कर थे, मतलब दैनिक मजदूर थे। किसने कहा, पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। ऑन द डे ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब घटना के दिन, आगे देखेंगे घटना के दिन, यहाँ से, घटना के दिन, व्हेन बोथ द वोमेन वर क्वेरलिंग, जब दोनों वोमेन औरत, दोनों औरतें, वोमेन औरतें क्या कर रही थी, क्वेरलिंग कर रही थी, झगड़ा कर रही थी, कहाँ, नियर देयर रेजिडेंस, मतलब अपने निवास स्थान पर। आरजू केम आउट, आरजू आया, एंड इंटरवेनेड, इंटरवेनेड मतलब हस्तक्षेप किया या बीच में घुस गया। ही एब्यूज, उसने क्या किया, गाली दी, किसको, प्रवीण को। एंड स्टैब्ड हर विथ नाइफ, उसने क्या किया, उसको स्टैब कर दिया, चाकू मार दी। विद हर स्टेप, उसको क्या किया, उसे चाकू मार दिया। आगे देखेंगे, यहाँ से देखते हैं किसने कहा है, पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार, द गर्ल जो, सॉरी, द फाइट
स्टार्टेड, जो लड़ाई हुई वो शुरू हुई ओवर आरजूस फादर क्वेश्चनिंग, किस पर हुई, जो आरजू के पिता की क्वेश्चनिंग पर, मतलब सवाल पूछा, क्या, किससे, प्रवीण हस्बैंड, परवीन के पति से, ऑन व्हाई ही डिड नॉट गेट हिम सम लेबरर रिलेटेड वर्क, कैसे, क्यों वह डिड नॉट गेट हिम उसको नहीं देता, सम लेबरर रिलेटेड वर्क, मतलब जो लेबर का काम होता है उसे क्यों उसे नहीं, वो उसे क्यों नहीं देता, इस बात को लेकर झगड़ा हुई। मीन वाइल, इसी बीच, मोहम्मद समीर एलॉन्ग विथ हिज 3 फ्रेंड्स, इसी बीच क्या हुआ, मोहम्मद समीर जो है वो अपने 3 फ्रेंड के साथ वर पासिंग, मतलब गुजर रहा था, बाई द स्ट्रीट मतलब गली से, व्हेन द क्लास 12th स्टूडेंट, जब क्लास 12th स्टूडेंट, विटनेस्ड, देखा, द ब्रॉल, कहा सुनी, मतलब झगड़ा विवाद, एंड इंटरवेनेड, उसने क्या किया, वो भी क्या किया, हस्तक्षेप किया उसमें, आ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, किसने कहा, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा। आगे देखते हैं। ही वाज आल्सो एब्यूज्ड, उसे भी गाली दी गई, किसके द्वारा, बाई आरजू द्वारा, ये पैसी बाई से उसे भी गाली दी गई, किसके द्वारा, बाई आरजू द्वारा। व्हेन ही क्वेश्चन, कब दी गई, जब उसने क्वेश्चन किया, प्रश्न किया, एंड ऑब्जेक्टेड टू द, जब उसने ऑब्जेक्टेड किया, ऑब्जेक्टिव मतलब आपत्ति जताई, क्वेश्चन किया और आपत्ति जताई, क्या, टू द ऑन गोइंग, टू द ऑन गोइंग, टू द ऑन गोइंग मतलब जो चल रहा था, क्या, अल्टरनेशन, कहा सुनी पर। बट एंग्री आरजू, लेकिन जो क्रोधित आरजू था, गुस्सा से भरा हुआ आरजू था, हु वाज एलिजिडली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, वो किसके अंडर था, हु वाज एलिजिडली, कथित रूप से, अंडर द इन्फ्लुएंस मतलब उसके प्रभाव था, किसका, ऑफ एल्कोहल, शराब का। वाइप्ड आउट द सेम नाइफ, मतलब वो निकाला, क्या, वाइप्ड आउट मतलब निकाला, का, सेम नाइफ, वैसा चाकू, एंड स्टैब्ड समीर, और उसने क्या किया, स्टैब, चाकू मार दिया, किसको, समीर को, ही एडेड, उसने ऐड किया, मतलब बताया। विक्टम समीर सकम्ड टू इंजरी, जो विक्टम पीड़िता है, जो पीड़ित समीर है, वो सकम टू इंजरी, मतलब वो घायल से, मतलब वो घायल हो गया, चोट आई और वो क्या हुआ, दम तोड़ दिया, सकम मतलब दम तोड़ दिया। व्हाइल द इंजर्ड ओमेन, जबकि वो घायल औरत, इज गेटिंग ट्रीटेड, उसका क्या चल रहा है, इज गेटिंग ट्रीटेड, उसका इलाज चल रहा है, कहाँ, एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, एंड इज स्टेटेड टू बी स्टेबल, पुलिस, पुलिस ने कहा कि टू बी स्टेबल, टू बी स्टेबल, अब वो स्थिर है, मतलब वो ठीक है, किसने कहा, पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। आगे देखेंगे। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो डीसीपी हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी कहाँ के, नॉर्थ के, सागर सिंह कालसी सेड, सागर सिंह कालसी ने कहा, वी हैव रजिस्टर, हमने क्या किया है, रजिस्टर किया है, क्या, अ केस, एक मामला, अंडर सेक्शन, धारा के तहत, किसके धारा के तहत, 302 एंड 34 के तहत, ऑफ द इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड के तहत हमने धारा 302 और 34 पर मामला दर्ज कर लिया। ये किसने कहा, ये कहा पुलिस सागर ने, डीसीपी सागर ने। बोथ द एक्यूज, दोनों अपराधियों को, आरजू एंड हिज मदर, आरजू और उसकी माँ को, हैव बीन अरेस्टेड, हमने क्या किया, गिरफ्तार कर लिया है, इन कनेक्शन विद द मैटर, किसके कनेक्शन विद मैटर मतलब के मामले में, मैटर, वाइल एफर्ट्स आर बीइंग मेड, वाइल एफर्ट्स जो कोशिशें हैं,
एक मिनट, जो कोशिशें हैं वो क्या की जा रही, आर बीइंग मेड टू नैब, कोशिशें क्या की जा रही, नैब मतलब उसको गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं, किसको, द रिमेनिंग बचे हुए एक्यूज अपराधियों को, हु आर स्टिल एट लार्ज, जो अभी दूर हैं, मतलब अभी गिरफ्त से दूर हैं। तो फ्रेंड, ये न्यूज़ थी, अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही न्यूज़ लाता रहूँगा। थैंक यू।